ओके तो भाई क्या रोमन रेंज का हमें करेक्टर चेंज होते हुए हमें दिख सकता है? देखो बात है कि भाई रोमन रेंज आज के 1 साल पहले इस बात को बोले थे, इस लाइन को बोले थे कि जब तक पॉल हेमन है तब तक ट्राइबल चिप अगर हमारे पास पॉल हेमन नहीं है, अगर हमारे पास वाइस मैन नहीं, तो हमारे पास कोई भी ट्राइबल चिप नहीं होगा। तो देयर इज हाई चांसेस भाई रोमन रेंज की तरफ से कुछ न कुछ बड़ा चेंजिंग तो हमें मेरे ख्याल से देखने को मिलने वाला है। क्योंकि रोमन रेंज ऐसे हाथ पर हाथ बैठे तो रहने वाले, वैसे आगे रोमन रेंज के बारे में बहुत सारी अभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग जे उसो के बारे में। तो भाई WrestleMania.com ने इस वाले फोटो को डाला जहां जे उसो भाई हैवीवेट टाइटल को लिए। तो मेरे ख्याल से भाई बार बार इसके बारे में डिस्कस करने का बनता नहीं भाई, जे उसो विन करने ही वाले हैं। आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस भाई स्मैकडाउन के ऊपर चुपके से ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट दे दिया, मतलब भाई लिटरली किसी को नहीं पता चला। भाई ब्रे वाइट आज के 2 साल पहले जब अंडरटेकर से मिले थे तो वो जो जूता पहने हुए थे वही सेम शूज को सेथ रॉलिंस पहन कर आए हुए थे। तो सेथ रॉलिंस को भाई आप चाहे जितना भी हेट कर लो, पर सेथ रॉलिंस भाई अंदर से मतलब एक बहुत अच्छा इंसान है। आगे बात करते हम लोग टिफनी के बारे में। तो भाई टिफनी का कल के दिन जो प्रोमो देखने को मिला ना, उससे भाई टिफनी को ज्यादा ग्रेट रेसलर टोनी स्टॉर्म से माना जा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो भाई टोनी स्टॉर्म करेंट टाइम में AEW कंपनी के चैंपियन है, तो मतलब उससे ज्यादा बेटर चैंपियन यहाँ पर अभी करेंट टाइम में टिफनी को माना जा रहा है। बाकी आगे बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। तो भाई केविन ओवंस जब मंडे नाइट रॉ से जा रहे थे, एक फैन उनको बुलाता है, केविन ओवंस भाई लौट कर आते हैं वो फैन के पास और फैन का बात को सुनकर जाते हैं। केविन ओवंस यार मतलब भाई फैंस को इतना सुनते हैं, इस चीज को सुनकर खुशी हुआ। बाकी भाई केविन ओवंस के बारे में ये रिपोर्ट है कि भाई उनको जो इंजरी हुआ था वो बेसिकली जनवरी के अंदर किसी मैच के अंदर हुआ था। इनके बीच में भाई इनका कोडी रोड्स के बीच में लैडर या फिर जो भी मैच हुआ था उस मैच के अंदर नहीं हुआ था, किसी रैंडम मैच के अंदर उनको इंजरी हुआ था, ऐसा कंफर्म बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं रोमन रेंज और रॉक के बारे में। तो भाई रोमन रेंज रॉक वर्सेस सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का टैग टीम मैच हमें आज के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर देखने को मिला था। एक ऐसा मैच है भाई जिसको किसी ने अपने ड्रीम लिस्ट में भी नहीं रखा था, उसके बाद भी ये टैग टीम मैच हमें कमाल का देखने को मिला। बहुत अच्छा मैच था भाई। सोचो आज के 1 साल पहले भाई रेसलमेनिया 41 हो रहा था और आज का है दिन है, आज के 1 साल पहले आखिरी दिन था जब रोमन रेंज के हाथ में टाइटल था। बाकी भाई ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर का मैच भी हुआ था 2014 में, वो आज के दिन हुआ था। आज के दिन ही अंडरटेकर का स्ट्रिक टूटा था। आज के दिन ही भाई बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का स्टार्टिंग हुआ था कि अंडरटेकर का स्ट्रिक को रोमन रेंज को तोड़ना चाहिए, ब्रॉक लेसनर को तोड़ना चाहिए, बहुत सारे और भी सुपरस्टार को तोड़ना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी भाई टिल नो अभी भी एक्टिवेट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, इवन अंडरटेकर को भी ऐसा लगता है कि रोमन रेंज को एक्चुअली उनका स्ट्रिक तोड़ना चाहिए। पर अब भाई वो स्ट्रिक टूट चुका, उसको 12 साल 11 साल हो चुका है, तो भाई इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज वर्सेस CM पंक के बारे में। तो भाई अब रिपोर्ट आ रहा है समर स्लैम के अंदर आपको रोमन रेंज और CM पंक का एक और फिर से आपको फाइट देखने को मिलने वाला है। अभी समर स्लैम होने में काफी टाइम बाकी है और रेसलमेनिया के एंडिंग में हमें पता चल जाएगा ये मैच हमें दोबारा से देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा। आगे बात करते हम लोग मैट रिडल के बारे में। तो भाई मैट रिडल भाई रिसेंट में बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिए हैं कि उनको केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के साथ फाइट करने में बड़ा मुश्किल होता था। तो इसके ऊपर भाई केविन ओवंस ज्यादा कुछ रिप्लाई नहीं किए, कहें कि मतलब ये वो बंदा है जो कि भाई हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान देता, तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं। बात भी भाई मैट रिडल कभी गोल्डबर्ग का मजाक उड़ाया करते थे, कभी जॉन सीना का उड़ाया करते थे, कभी ब्रॉक लेसनर का उड़ाया करते थे। ब्रॉक लेसनर तो भाई एक बार बैक स्टेज है उनको धर लिए, तो छोड़ो बात को। बाकी भाई आगे बात करते हम लोग शार्लेट फ्लेयर और टिफनी के बारे में। तो भाई इनका जो प्रोमो वार देखने को मिला था भाई इसका अभी तक कंट्रोवर्सी चल ही रहा है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई शार्लेट फ्लेयर यहाँ पर सबसे पहले ऑफ स्क्रिप्ट गए थे, उसके बाद फिर टिफनी को भी जाना पड़ा था। तो मतलब शार्लेट फ्लेयर ही मतलब ये सारा कांड की थी। कमाल की बात है कि भाई शार्लेट फ्लेयर पहली बार ऐसा ऑफ स्क्रिप्ट नहीं गई। शार्लेट फ्लेयर भाई नाया जैक्स के अगेंस्ट भी ऑफ स्क्रिप्ट गई थी, टिफनी और बैकी लिंच के अगेंस्ट भी ऑफ स्क्रिप्ट हो जा चुकी है। शार्लेट फ्लेयर भाई बेसिकली हमेशा ऐसा काम करते हैं। बाकी शार्लेट फ्लेयर को भाई करंट प्रेसाइज किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का दुखड़ा आप लोग सुनो। भाई रोमन रेंज को सबसे पहले सेथ रॉलिंस धोखा दिए, पॉल हेमन दिए, जे उसो दिए, सोलो सिकॉ दिए, सैमी ज़ेन मतलब भाई यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई रोमन रेंज जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वो बंदा उसको धोखा ही देता है। आगे बात करते हैं केविन ओवंस के बारे में। तो भाई केविन ओवंस ने भाई अपने रेसलर का नाम बताया जिसके साथ काम करने में उनको बहुत मजा आता है। सबसे पहले उन्होंने जॉन सीना का नाम लिया जो कि ऑब्वियस बात है, सेकंड पर सैमी ज़ेन का नाम लिया जिसके साथ वो बचपन से काम किया, थर्ड पर रोमन रेंज का, फोर्थ पर सेथ रॉलिंस का उन्होंने नाम लिया। तो भाई मतलब इस लिस्ट के अंदर चारों जो रेसलर है मतलब ये चारों कोऑपरेटिव रेसलर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे रेसलर हैं, मतलब कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग ओमोस के बारे में। तो भाई आज के एग्जैक्टली 1 साल पहले हमें ओमोस WWE टेलीविजन के ऊपर हमें लास्ट टाइम देखने को मिला था। आंद्रे दी जायंट बैटल वगैरह कुछ हुआ था, वहाँ पर ओमोस हमें लास्ट टाइम देखने को मिला था। ओमोस भाई पिछले 1 साल से WWE कंपनी के अंदर एक बार भी हमें देखने को मिले नहीं। तो मेरे ख्याल से भाई ट्रिपल एच ने भाई फाइनली ओमोस का गेम बजा दिया। और मुझे नहीं पता भाई ट्रिपल एच ऐसा क्यों करे। पहले WWE कंपनी के अंदर बौने रेसलर आते थे, मोटे रेसलर आते थे, लंबे रेसलर आते थे, मॉन्स्टर रेसलर आते थे, साथ ही साथ डरावने रेसलर आते थे, पर भाई अब करंट टाइम में ट्रिपल एच ने सब कुछ खत्म कर दिया। आगे बात करते हम लोग बैकी लिंच के बारे में। तो भाई बैकी लिंच कब अपीयर होने वाले इसके बारे में रिपोर्ट है कि भाई बैकी लिंच भाई 11 अप्रैल को WWE टेलीविजन के ऊपर ये अपीयर होने वाली है। कोई शो वगैरह बेसिकली होने वाला है भाई, वहाँ पर बैकी लिंच को करंट टाइम में एडवर्टाइज किया गया। तो मेरे ख्याल से भाई बैकी लिंच उससे पहले मतलब रेसलमेनिया 41 के जस्ट बाद ही मेरे ख्याल से आपको टेलीविजन
टेलीविजन के ऊपर देखने को मिल जाएगी। आगे बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। तो भाई सिर्फ करंट टाइम में 2 हफ्ता बचा हुआ है रेसलमेनिया 41 होने और मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यू वाले को 2-3 चीज जरूर से करवाना होगा। सबसे पहले भाई 2 हफ्ता बचा है तो भाई रॉक को टेलीविजन के ऊपर जरूर से मतलब बुलाना होगा। ट्रेविस स्कॉट को मेरे ख्याल से बुलाना होगा। रोमन रेंज का स्टोरी या फिर रोमन रेंज के कैरेक्टर में हमें छोटा सा मतलब भाई एक ट्विस्ट हमें देखने को मतलब मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब एक छोटा सा भाई मतलब क्योंकि भाई ऐसे देखने में मतलब थोड़ा सा रेसलमेनिया 41 के अंदर ज्यादा मजा आएगा। आगे बात करते हैं भाई हम लोग व्हाइट 6 के बारे में। तो भाई डब्ल्यू वाले भाई व्हाइट 6 को भले टेलीविजन के ऊपर बुला नहीं रहे पर उनके नाम का भाई पूरा ट्रक के अंदर वो पेंटिंग वगैरह करके रखे हुए हैं। तो पता नहीं भाई मुझे बड़ा अजीब लगता है डब्ल्यू वाले भाई मतलब 5-6 रेसलर को बैठा कर पैसा पिछले 5 महीना से दे रही है। आगे बात करते हैं हम लोग डॉम के बारे में। तो भाई डॉम का आप लोग फोटो यहाँ पर देख सकते हैं। उनकी वाइफ के साथ करेंट टाइम में डॉम 28 ईयर के हो चुके हैं। भैया समझो 26 की उम्र में मैं यूट्यूब बना रहा हूँ, 28 की उम्र में डॉम भाई इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं। बाकी आगे बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। तो भाई आज के ही 5 साल पहले जॉन सीना आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर लॉकडाउन के टाइम पर, अगर आपको याद होगा उस टाइम पर इनका रिवलरी ब्रे वाइट के साथ हुआ। और मैं सही बता रहा हूँ भाई जॉन सीना का सबसे बुरा वर्जन अगर मैंने कभी देखा है तो भाई यही टाइम पर था जहाँ फैंस बिल्कुल भी जॉन सीना को अटेंशन नहीं दे रहे थे। मतलब आज के 5 साल पहले जॉन सीना बिल्कुल अजीब थे भाई, अजीब उनका बॉडी फिजिक था, अजीब भाई वो ड्रेस भी पहन कर आए थे। उस टाइम भाई लॉकडाउन था, कुछ भी करने को नहीं था, तो मतलब सिंपल भाई जॉन सीना ब्रे वाइट के साथ फाइट किए थे, मैच हार कर चले गए थे उस टाइम। बाकी भाई शार्लेट फ्लेयर का भी भाई आज का दिन बर्थडे और शार्लेट फ्लेयर भाई करंट में लिटरली भाई 39 की हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से भाई शार्लेट फ्लेयर का रेसलिंग करियर 3 से 4 साल से ज्यादा नहीं चलेगा क्योंकि भाई इतना ही फीमेल रेसलर का रेसलिंग करियर होता है। आगे बात करते हैं हम लोग ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई आज के ही 5 साल पहले ड्रू मैकिंटायर भाई मतलब ब्रॉक लेसनर को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। और मैं सही बता रहा हूँ भाई मुझे मतलब लिटरली भाई बिलीव नहीं होता भाई लॉकडाउन लगे हुए 5 साल हो चुके हैं। भाई 5 साल पहले कितना मजा आता था भाई लॉकडाउन के अंदर सारा दिन गेम खेलते रहो। मतलब भाई आज के 5 साल पहले भाई मतलब क्या ही नजारा था भाई। मैं उस साल को मैं एक बार फिर से मैं जीना चाहता हूँ 2020 मेरे ऐसा भाई अगर आप भी उस दिन को याद करते हो तो प्लीज कमेंट में आप लोग बता सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग क्रिस जेरिको के बारे में। तो भाई क्रिस जेरिको क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, इस बात को भाई क्रिस जेरिको ने भाई खुद से ही कंफर्म कर दिया। क्रिस जेरिको बताते हैं भाई कि हाँ भाई मतलब एक बार मैं रिटायर होने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर मैं जरूर से एक बार मैं विजिट करना चाहूंगा। बात है कि भाई क्रिस जेरिको एडब्ल्यू कंपनी के शेयर होल्डर हैं, एडब्ल्यू कंपनी के सबसे सीनियर और सबसे पुराने रेसलर। पता नहीं भाई टोनी खान इनको ये लॉक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, पर हाँ एक बार हम सब लोग भाई क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जरूर से देखना चाहेंगे। आगे बात करते हैं भाई हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स ने खुद से इस बात को बताया कि रॉक को 2 और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जरूर से करना चाहिए। सबसे पहला मैच रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का, दूसरा रॉक वर्सेस रोमन रेंज। तो भैया देखो इस बात को भाई सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ भाई, इस बात को कोडी रोड्स ने भाई कंफर्म कर दिया है कि मतलब हाँ भैया 2 मैच तो भाई रॉक को कम से कम रेसल करना ही होगा। मेरे ख्याल से दोनों मैच आपको समर स्लैम से लेकर रेसलमेनिया 42 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। बाकी भाई आज के एग्जैक्टली 1 साल पहले हमें हॉल ऑफ फेम भी देखने को मिला था जहां भाई रोमन रेंज पॉल वन को इंडक्ट किए थे, अंडरटेकर भाई मोहम्मद अली को ऐसे इंडक्ट किए थे। बाकी आप लोग ये चीज देखो भाई रे मिस्टीरियो, पेंटा और रे फिनिक्स भाई ये तीनों डेब्यू मैच के अंदर विन किए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। वो जो कहा जाता है भाई मतलब पहला दिन आपका स्वागत किया जाता है, तो भाई पहला दिन ऐसे एज फॉर स्वागत इनको मैच के अंदर विक्ट्री दिलाया। बाद में मेरे ख्याल से रे मिस्टीरियो जैसा सक्सेस कोई भी ले नहीं पाया। वैसे भाई आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।